वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। आज हम वर्जीनिया वुल्फ के एक बहुत ही कमाल के ऐसे स्ट्रीट हॉन्टिंग अ लंदन एडवेंचर की दुनिया में चलने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद आपके शहर को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। ये ऐसे आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जो एक सड़क से शुरू होती है और इंसान की पहचान की गहराइयों तक पहुंचती है। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरे ऐसे का दिल है। एक पल के लिए सोचिए, जब आप एक भीड़ भरी सड़क पर चल रहे होते हैं जहां आपको कोई नहीं जानता, तब आप असल में कौन होते हैं? जब आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस, आपकी सारी पहचान पीछे छूट जाती है, तब आपका असली मैं कैसा दिखता है? यही वो दरवाजा है जिसे वर्जीनिया वुल्फ हमारे लिए खोल रही हैं। तो इस सफर में हमारी गाइड हैं वर्जीनिया वुल्फ। वो 1920s के मॉडर्निस्ट लिटरेचर की एक बहुत बड़ी, एक अहम राइटर मानी जाती हैं। वो सिर्फ कहानियां नहीं लिख रही थी, बल्कि वो तो इंसानी सोच जैसी वो असल में होती है ना, उससे पन्नों पर उतारने की कोशिश कर रही थी। और इसके लिए उन्होंने एक बिल्कुल नया, एक रेवोल्यूशनरी स्टाइल इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब बस जैसे हमारा दिमाग एक ख्याल से दूसरे पर जंप करता है ना, बिल्कुल वैसा ही लिखना। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हमारा सफ़र कैसा होने वाला है। हम शुरू करेंगे वुल्फ के घर से निकलने के उस छोटे से बहाने से। फिर देखेंगे कि सड़क कैसे उन्हें अपनी पहचान से आज़ाद करती है। हम शहर के दो चेहरों को देखेंगे, एक खूबसूरत और एक कड़वा। फिर कुछ खास सिंबल्स हैं, उन्हें समझेंगे, उनके अनोखे राइटिंग स्टाइल को एनालाइज करेंगे और आखिर में उनके साथ घर वापस लौटेंगे। जैसा कहते हैं ना, हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। लेकिन वुल्फ के इस बड़े एडवेंचर के पीछे का कारण क्या था? आखिर वो क्या चीज़ थी जिसने उन्हें घर से बाहर निकाला? यहाँ हम वुल्फ से एक राइटर की तरह नहीं, बल्कि एक फ्लॉनेर की तरह मिलते हैं, यानी शहर में बस यूं ही घूमने और उसे ऑब्जर्व करने वाला। तो ये फ्लैनर आखिर होता क्या है? ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा इंसान जो शहर में बिना किसी मंजिल के बस इधर उधर घूमता है, ताकि वो सड़कों की जिंदगी को, लोगों को और वहां के माहौल को महसूस कर सके। ये वो लोग हैं जो जल्दबाजी में नहीं, बल्कि आराम से शहर को बीते हैं, और इस शाम के लिए वुल्फ वही बन जाती हैं। तो उनका बहाना क्या था? कोई सीक्रेट मीटिंग? कोई जरूरी काम? बिल्कुल नहीं। उन्हें बस एक लीड पेंसिल खरीदनी थी। हाँ, आपने सही सुना। बस इतनी सी एक मामूली सी जरूरत उनके लिए एक गोल्डन टिकट बन जाती है, जिससे वो अपने घर की चारदीवारी से निकलती हैं और सर्दी की शाम में लंदन की अनजान गलियों में खो जाती हैं। और जैसा ही वो घर से बाहर कदम रखती हैं, एक कमाल का बदलाव शुरू हो जाता है। यहाँ वुल्फ हमें दिखाती हैं कि जो इंसान हम घर पर होते हैं और जो हम सड़क पर बन जाते हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। घर पर देखिए, हमारी पहचान एकदम फिक्स होती है। हम किसी के बेटे हैं, भाई हैं, दोस्त हैं। हमारी चीज़ें, हमारी यादें सब मिलकर हमारी एक आइडेंटिटी बनाती हैं। वुल्फ इसे एक शेल यानी एक कवच कहती हैं, लेकिन सड़क पर आते ही ये शेल टूट जाता है। हम गुमनाम हो जाते हैं। हम अब एक इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक जायंट आई, एक विशाल आंख बन जाते हैं जो सब कुछ देखती है, बस देखती है। और यहीं से वुल्फ का एक सबसे खूबसूरत मेटाफोर सामने आता है। सड़क पर अपनी पर्सनल आइडेंटिटी से आज़ाद होकर हम अ सेंट्रल ऑयस्टर ऑफ परसेप्टिवनेस बन जाते हैं। मतलब एक ऐसे सीप की तरह जो खुला हुआ है और अपने आसपास की हर लहर, हर हलचल को महसूस कर रहा है। हमारा मैं पीछे छूट जाता है और हम सिर्फ महसूस करते हैं। लेकिन ये अनुभव हमेशा सुहाना नहीं होता। जैसे जैसे वुल्फ लंदन की गलियों में आगे बढ़ती हैं, शहर अपने दो अलग अलग चेहरे दिखाना शुरू कर देता है। एक उसका चमकता हुआ खूबसूरत नकाब, और दूसरा उस नकाब के पीछे छिपी हुई कठोर सच्चाई। शुरू में तो वो शाम की चमक धमक में बिल्कुल खो जाती हैं। वो दुकानों की रोशनियों की चैंपेन ब्राइटनेस की बात करती हैं, खिड़कियों में सजी खूबसूरत चीज़ें, सब कुछ एकदम परफेक्ट और सुंदर लगता है। एक जादू सा माहौल है, आप कह सकते हैं। लेकिन फिर ये जादू टूटता है। उनकी नज़र ऐसे लोगों पर पड़ती है जो इस परफेक्ट तस्वीर में फिट नहीं होते। एक जूते की दुकान में एक ड्वार्फ यानी बौने कद का आदमी जिसे लोग घूर रहे हैं। सड़क पर लड़खड़ाते हुए अंधे लोग और अंधेरे में छुपे गरीब बेबस लोग। और अचानक से शहर की चमकती सतह के नीचे का दुख और असमानता सामने आ जाती है। अब देखिए, वुल्फ के इस ऐसे को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उसकी गुप्त भाषा को समझना होगा। वो बड़े बड़े आइडियाज़ को समझाने के लिए कुछ खास सिंबल्स का इस्तेमाल करती हैं। तो चलिए अब इन सिंबल्स को एक एक करके डीकोड करते हैं। पहला है वो लीड पेंसिल। ये सिर्फ एक पेंसिल नहीं है, ये क्रिएटिव एक्सक्यूज है। वो छोटा सा बहाना जिसकी एक आर्टिस्ट को ज़रूरत होती है दुनिया में निकलने के लिए, उसे ऑब्जर्व करने के लिए। ये
आप समझिए, वो मामूली सी चाबी है जो इतने बड़े एडवेंचर का दरवाजा खोलती है। दूसरा सिंबल है आंख। पूरे ऐसे में नरेटर खुद को मैं नहीं बल्कि एक आंख कहती हैं। ये उनकी उस स्टेट को दिखाता है जहां वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर हैं, जिसका ना कोई अतीत है ना कोई ईगो, बस एक ऐसी आंख जो दुनिया को बिना किसी भेदभाव के देखती है। और आखिर में शेल, ये कवच हमारे घर, हमारी प्राइवेट लाइफ और हमारी उस फिक्स्ड आइडेंटिटी का प्रतीक है जो हम अपने आसपास बना लेते हैं। ये हमारा ईगो है। इसलिए स्ट्रीट हॉन्टिंग का मतलब ही है इस शेल को तोड़कर बाहर निकलना और गुमनाम होने की आज़ादी को महसूस करना। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि वुल्फ क्या कहती हैं, बल्कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे कहती हैं। इस ऐसे को फील करने के लिए उनके इस अनोखे राइटिंग स्टाइल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को समझना बेहद जरूरी है। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आखिर है क्या? ये लिखने का एक ऐसा तरीका है जो हमारे दिमाग के चलने के तरीके की नकल करता है। सोचिए ना, आपका दिमाग एक सीधी लाइन में तो सोचता नहीं, वो एक ख्याल से दूसरे पर, एक याद से दूसरी पर उछलता रहता है। वुल्फ की राइटिंग बिल्कुल यही करती है। आप जब उनके लंबे घुमावदार सेंटेंस पढ़ेंगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे आप उनके साथ साथ लंदन की गलियों में ही चल रहे हैं। सेंटेंस एक मोड़ लेता है, एक दुकान की खिड़की पर रुक जाता है और फिर अचानक किसी पुरानी याद में खो जाता है। उनके लिखने का तरीका उनके घूमने के एक्शन को पूरी तरह से मैच करता है। बहुत खूबसूरत है ये। हर सफर का एक अंत होता है। नैरेटर आखिरकार अपनी पेंसिल खरीद लेती हैं और उनके ट्रिप का जो मकसद था वो पूरा हो जाता है। अब उन्हें घर लौटना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस एडवेंचर ने उन्हें बदल दिया है? जैसे ही पेंसिल उनके हाथ में आती है, बहाना खत्म हो जाता है। गुमनाम ऑब्जर्वर होने का जादू धीरे धीरे टूटने लगता है और जैसे जैसे वो घर की तरफ बढ़ती हैं, उनकी अपनी सिंगल फिक्स्ड आइडेंटिटी का वो शेल उनके ऊपर फिर से बंद होने लगता है। एडवेंचर अब खत्म हो चुका है। लेकिन वो पहले जैसी नहीं लौटती हैं। वो हमें इस गहरी सोच के साथ छोड़ जाती हैं कि जब हम दूसरों को इतनी गहराई से देखते हैं, उनकी ज़िंदगी की कल्पना करते हैं, तो हम उनका एक छोटा सा हिस्सा अपने साथ ले आते हैं। हमें एहसास होता है कि हमारी पहचान अकेले नहीं है, बल्कि उन अनगिनत जिंदगियों से जुड़ी है जिनसे हम सड़क पर गुजरते हैं। वुल्फ के मुताबिक यही सच्ची एम्पैथी यानी सहानुभूति की शुरुआत है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस एस्से को समझने के बाद सड़क पर चलना कभी भी पहले जैसा नहीं लगेगा। तो अगली बार जब आप बाहर निकलें तो जरा अपने आसपास देखिए, आपको असल में कौन दिखता है और उनकी जिंदगियों के कौन से टुकड़े आप अपने साथ घर वापस लाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपको वर्जीनिया वुल्फ के इस खूबसूरत एस्से की गहराई को समझने में मदद की। आगे भी ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।